जय सिया राम एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड आई एम ए बैंकिंग एस्पायरेंट। सो एज यूजुअल दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे एक कप चाय के साथ। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने करा स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यूज़ का रिवीजन, जिनको मैं डेली लिख के याद करती हूँ। 100 तक स्क्वायर एंड 25 और 30 तक क्यूब, एंड इसके बाद ये सारी फ्रैक्शंस वैल्यूज़। इसके बाद मेरे को करना था स्पीड मैथ का प्रैक्टिस, जो मैं कर रही हूँ अरुण सर से। तो ये सारी क्लासेस होती है, इनकी फ्री क्लासेस आई हैं अनअकैडमी स्पेशल पर, आपको मिल जाएंगी, जो डेली स्पीड मैथ की होती है क्विज बेसिस पे। यहाँ पे पोल भी होता है जहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ये लगभग सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है। ये रिकॉर्डेड थी, तो 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है, तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। जो पूछ रही थी कि स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप ये क्लास कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। इसमें डेली 25 क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड कुछ कमेंट अर्थमेटिक के रिगार्डिंग भी आए थे कि अर्थमेटिक नहीं हो रहा है तो कैसे करें। तो इसके लिए मैंने क्वांट की कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर किया आप लोगों के साथ कि मैंने कैसे करा था। एंड अर्थमेटिक अभी मेरा काफ़ी अच्छा है, सो आप वो देख सकते हैं पीछे की वीडियोस में जाकर। इसके अलावा आज मैंने रिवीजन नहीं करा था मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने ट्राई करा कि अभी मैं स्पीड मैथ का स्टार्ट करूँगी। जो मेरा रिविजन होगा वो मैं दोपहर के टाइम में, फिर मैं शाम के टाइम करूँगी। मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट 7:15 बजे तक इतना करती हूँ। एंड उसके बाद नहा के पूजा करती हूँ। घर का थोड़ा बहुत बेसिक काम होता है, जैसे खाना वगैरह बनाना, सफाई वगैरह करना, ये सब करती हूँ। इतना करने में मुझे सुबह के 9:30 बज जाते हैं। इसके बाद 10 बजे से मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें मेरे को करना होता है करंट अफेयर एंड एडिटोरियल। ये 2 काम होते हैं जो मुझे सेकंड स्लॉट में करने होते हैं, जिसमें मैं करंट अफेयर करती हूँ सबसे पहले कृति मैम से, जिसके मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे लिए पीडीएफ इकट्ठी होती रहती है एंड आलस हो जाता है उनको करने का, तो मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो, इसलिए मैं खुद के सेल्फ नोट्स बनाती हूँ। और मुझे इनको याद करने में ईजी लगता है, आसानी होती है खुद के नोट्स को याद करने में। इसके बाद मैं करती हूँ आशीष गौतम सर की करंट अफेयर वाली क्लास, जहाँ से मैं बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ करती हूँ। एंड स्पेशली रीज़न है ये क्लास करने का रिवीजन, बहुत अच्छा खासा इसमें रिवीजन हो जाता है। इसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप लेती हूँ। आज घर में आइसक्रीम बनाई थी कस्टर्ड वाली, जो मेरी फेवरेट है, वो खाई। और वो खाते खाते मैंने एक और क्लास की थी करंट अफेयर की, क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है, जहाँ पे ये 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। एंड मैं 14-15 मिनट में 1.5 पे करके इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है इस क्लास में। रिवीजन के लिए ये काफ़ी अच्छी है। तो जो भी बीच में मुझे गैप मिलता है 15-20 मिनट का, तो मैं उस गैप में ये क्लास करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है, अगर बीच में आप थोड़ा बहुत खाली हो, तो आप चलते फिरते भी ये क्लास देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल है, इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद मैं एडिटोरियल करने बैठी तो थी, बट मुझे नींद आने लगी, तो मैं फिर सीधा सो गई। वो एडिटोरियल की क्लास छोड़ दी एंड 1.5 घंटे लगभग नींद लेने के बाद फिर मैं वापस बैठी थी क्लास करने अपनी। और इस टाइम मैंने 2 क्लासेस की थी। सबसे पहले मैंने की थी एडिटोरियल की क्लास, जो मैं वरुण चित्रा सर की कर रही हूँ। क्लास नहीं, मतलब पहले मैंने खुद से पीडीएफ से पढ़ा एंड उसके बाद सर का एक्सप्लेनेशन देखा। तो मुझे खुद की रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैं सेल्फ पहले एडिटोरियल पढ़ती हूँ एंड उसके बाद मैं फिर क्लास देखती हूँ। एंड ये करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर की क्लास करी थी, जो मैं कर रही हूँ सचिन अरोड़ा सर से। मेरे पास उनका पेड सब्सक्रिप्शन है, सो उसके मैं सेल्फ नोट्स भी बना रही हूँ। वो क्लास लैपटॉप में नहीं चलती है, क्योंकि पता नहीं कोई दिक्कत है। सर भी बोल रहे थे कि ये सिर्फ आप एंड्रॉइड फ़ोन में ही देख सकते हो। सो मैं वो क्लास है वो एंड्रॉइड फ़ोन से ही अपने करती हूँ, जिसके सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ। और काफ़ी पूछ रहे थे कि आप कंप्यूटर के नोट्स शेयर करो अपने, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपने नोट्स है वो डेली शेयर करती हूँ। मैं डेली बेसिस पे वैसे नहीं शेयर करती। जैसे अभी एक टॉपिक है, अभी मेरा एमएस पावर पॉइंट चल रहा है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके सारे नोट्स होंगे वो मैं शेयर कर दूंगी। इससे पहले भी मैंने यही किया है कि जैसे एमएस वर्ड था, तो वो 3-4 दिन में जब कंप्लीट हो गया, तो उसके एक साथ मैंने सारे नोट्स शेयर कर दिए थे। एंड जिनको चाहिए तो मैं आगे दोबारा से उनको शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैं करती हूँ पजल की प्रैक्टिस, जो मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ इसमें। जो मैं कर रही हूँ पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लासेस है, वो मेरे पीछे की बकाया है। अभी मैं लाइव वाली डेली नहीं कर रही हूँ, जो पीछे की मेरी 5-6 दिन की बकाया है, जो शादी के टाइम पे रह गई थी, मैं वो कर रही हूँ, जिसको मैं लगभग 1 घंटे में कंप्लीट करती हूँ। काफ़ी अच्छी पजल की क्लासेस होती हैं ये। एंड इसकी पीडीएफ होती है क्लास की, वो इसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन होती है। आप वहाँ से डाउनलोड करके सेल्फ पीडीएफ से भी कर सकते हो। अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो आप खुद से पीडीएफ डाउनलोड करो एंड वहाँ से करो। मैं क्लासेस से करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर टाइमर के साथ सॉल्व करवाते हैं। एंड उससे क्या होता है कि मुझे नई अप्रोच भी पता चलती है। मैं खुद करती हूँ अपने तरीके से, फिर सर का तरीका देखती हूँ कि क्या नई अप्रोच से किया है जिससे कम टाइम लगे। तो इस हिसाब से ही मैंने अपनी पजल को अच्छा किया है। जो पूछ रही थी कि पजल में स्पीड नहीं आ रही है, कोई ट्रिक बता दो, तो यही क्लास है एक जिससे मैंने अपनी पजल को अच्छा किया है। अगर आपको ये अच्छी लगे क्लास तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इनकी पीडीएफ भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको डेली बेसिस पे अच्छा कंटेंट मिलता रहे पजल प्रैक्टिस के लिए। एंड ये मेरी रफ शीट है जहाँ पे मैंने पजल्स की प्रैक्टिस की थी। कई बार तो मुझे एक पजल को 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि मैं गलत रीड कर लेती हूँ। सो ये करने के बाद मुझे लग गई थी भूख एंड थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था।
सो इसके बाद लाइव मॉक चल रहा था ऑलिव बोर्ड पे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का, मैंने वो अटेम्प्ट किया था। एंड मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट थे कि कौन सी कंपनी के मॉक टेस्ट बेस्ट हैं। देखो मॉक टेस्ट सभी कंपनी के बेस्ट होते हैं, तो आप ट्राई करो कि आप कम से कम 2 से 3 कंपनी के मॉक टेस्ट है वो अपने पास रखो, एक कंपनी के ना रखो, क्योंकि वहाँ पे एक कंपनी में वो अपना एक ही लेवल होता है। अगर आप 2-3 कंपनी के लेके रखोगे ना, कोई ईजी होता है कोई हार्ड होता है, देन वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। सो यू विल ट्राई कि आप 2 से 3 कंपनी के मॉक टेस्ट तो परचेज करके ही रखो। एंड मेरे पास फिलहाल सिर्फ टेस्ट बुक का है, क्योंकि मेरे पास पहले गाइडली था, वो सब्सक्रिप्शन मेरा खत्म हो चुका है। एंड शायद अड्डा वाले भी अभी बचे हैं, वो मैंने देखे नहीं है। सो बाकी मैं अभी सिर्फ लाइव वाले ही मॉक प्रेफर कर रही हूँ, दे रही हूँ, क्योंकि आगे जब नेक्स्ट टाइम आएगा नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम टाइम होगा, तब ज़्यादा मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बाकी प्लेटफॉर्म के जो मॉक टेस्ट हैं मैं वहाँ के लिए रख रही हूँ। एंड फिलहाल मैं जो लाइव वाले हैं वो ही दे रही हूँ। एंड इसके अलावा मैं सेक्शनल भी परचेज करूँगी। सो किस कंपनी के एक मैंने करे हैं आज, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, तो मैं वहाँ से सेक्शनल मॉक दूँगी बस। इसके बाद फिर मैं अपने भांजे के साथ चली गई थी थोड़ी देर खेत में खेलने के लिए। इसको मिट्टी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ छोड़ दे जेंस छोड़ दे छोड़ 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 छोड़। सो इसके बाद मैंने सेक्शनल मॉक परचेज़ किए स्मार्ट कीड़ा के। मैंने फर्स्ट टाइम स्मार्ट कीड़ा का सब्सक्रिप्शन लिया है, इससे पहले मैं गाइडली से करती थी एंड टेक्स्ट बुक से करती थी। सो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक दूँ। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है इसमें, हर मतलब सब्जेक्ट के हैं, क्लर्क प्री के, पीओ प्री के, क्लर्क मेंस के, पीओ मेंस के। तो यहाँ से अच्छी खासी मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करूँगी सेक्शनल मॉक की। सो इसके बाद मैंने सोचा था कि आज मैं एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देती हूँ, फर्स्ट वाला जो थोड़ा सा ईजी लेवल का था, इतना हार्ड नहीं था। सो इसमें मेरा स्कोर आया है 18 नंबर, परसेंटाइल 79.55। काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया था कोई इंग्लिश का सेक्शनल, जिसमें मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या गलत हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं। अभी इसका अच्छे से एनालिसिस करूँगी पहले बैठ के, एंड ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे एक तो सेक्शनल मॉक है वो मैं ज़रूर ही लगाऊँ। पैराजम्बल में 2 गड़बड़ी कर दी मैंने, 5th और 6th को इंटरचेंज कर दिया, बाकी फर्स्ट वाले पैर सही थे। फिर शाम को 8 बजे लगभग आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के ऑलिव बोर्ड वाला लाइव मॉक था, उसका स्कोर कार्ड आ गया था, जिसमें मेरा स्कोर आया है 68.25। इसमें मैंने 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत करे हैं और 1 क्वेश्चन क्वांट में गलत करा है। क्वांट में मैं और अच्छा कर सकती थी, बट हुआ क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन था वो मतलब मैंने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया था, तो 1.5 से 2 मिनट मैंने उसमें लगा दिए। इस वजह से मेरी जो केस लेट थी वो रह गई थी। लास्ट में मेरे पास 3.5 मिनट बचे थे, 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे एंड 1 केस लेट बकाया थी। तो मैंने सोचा कि मैं अर्थमेटिक के ही कर लेती हूँ, तो फिर मैंने दोबारा जब उस क्वेश्चन को किया तो वो बन गया था, इस वजह से मेरी केस लेट छूट गई थी। तो इतना ही कर पाई थी मैं। एंड इसमें मेरा परसेंटाइल है 79। इट्स नॉट सो गुड, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम अच्छा करूं। अगर आप में से किसी ने ये मॉक टेस्ट लगाया है तो आप भी इसमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। तो अभी लगभग 8:15 हुए हैं शाम के, एंड यहाँ 6:30 के बाद इतनी तेज़ आंधी आई थी एक बार कि पूरा रेत ही रेत हो गया था। और लाइट चली गई है 5 बजे के बाद में, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मैंने सिर्फ अपनी रूम में ही लाइट ऑन कर रखी है पढ़ने के लिए, बाकी फ़ैन वगैरह सब बंद है। सो अब देखती हैं कि कब तक लाइट आती है कब तक नहीं। तो मैं भी अभी जस्ट खाना खा के नहा के बैठी हूँ पढ़ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेत हो गई थी, पूरा किरकिर हो रखा था। फिलहाल मुझे करंट अफेयर का रिवीजन करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी क्लासेस कितनी हो पाती है आगे, मुझे भी रीजनिंग और क्वांट की भी क्लास करनी है। सो देखते हैं कि कब तक कितना हो पाता है। फिलहाल मेरे लिए करंट अफेयर का रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके बाद मैंने आज सुबह का करंट अफेयर था वो रीड किया था, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम पे रिवीजन नहीं करा था। तो इस टाइम मैंने करी थी 7 और 8 मई का जो 2 दिन का करंट अफेयर था उसको रिवाइज़ करा था, जिसको ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लगा था रिवीजन करने में। एंड इसमें मेरी कुछ न्यूज़ बकाया थी आशीष गौतम सर की क्लास वाली, एंड वो भी मैंने इसमें कंप्लीट कर ली थी। एंड इसके बाद मैं करने बैठी थी मैथ की क्लास, जो मैं कर रही थी अरुण सर से, जो इनकी रेशियो और प्रोपोर्शन वाली क्लास है। काफ़ी अच्छी इनकी सीरीज चल रही है। जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है कि बेसिक कहाँ से करें, तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा एंड काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यू विल ट्राई कि आप ये क्लासेस ज़रूर लगाओ। सो अभी मैं ये क्लास कर रही थी क्वांट की, बट लाइट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो रही है, तो मैंने इसको आधा कंप्लीट किया है। अभी इसको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। ये रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास है जो मैं अरुण सर की कर रही थी।
सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने किया। आज लगभग 8.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी। आज फिर से मेरी क्वांट और रीजनिंग मेंस की क्लास रह गई है, हमेशा ही रह जाती है क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ लाइट नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड डेली बेसिस पे यहाँ पे आंधी आती है तो फिर लाइट आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माई डे एंड आप भी अपना डे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल।